भारत जो है वो मिस वर्ल्ड ब्यूटी कंटेस्ट कराने जा रहा है कश्मीर के अंदर। और ये सुनने में आया है कि एक महीना पूरी एक सीरीज होनी है जो कि क्रॉस इंडिया होनी है। मिस वर्ल्ड जो कॉन्टेस्ट होगा, कंपटीशन होगा, वो वहाँ पे होने लगा है और 130 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। मिस वर्ल्ड की सीईओ जूलिया एरिक मोरेले इस वक्त कश्मीर में है और उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। मिस वर्ल्ड 71 एडिशन जो है कश्मीर के अंदर होने जा रहे हैं। दिसंबर में ये इवेंट कश्मीर में रखा जाएगा और 130 नेशन इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। हमसे घर की रोटी नहीं ली जाती तो कश्मीर कैसे लें हम? मरने के लिए गरीब की आवाम और प्रोटोकॉल के लिए अमीर की आवाम। इससे अच्छा वो इंडिया लाख दर्जे अच्छा। ये पाकिस्तान के नाम का मुल्क है बस। यह चोर डाकू हुक्मरान जितने सब बैठे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए। एटम बम बेच के ना हमें पेट्रोल शेट्रोल और बिजली ले लेनी चाहिए। पहले तो आते थे बहुत ज़्यादा रुझान था टूरिज्म का, लेकिन कश्मीर के जो हालात हैं, जो ट्रांसपोर्ट के हालात है, अब तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं। पाकिस्तान के हालात देख के कोई इधर आता नहीं है। पूरे सिस्टम को करप्ट किया हुआ है। पूरी दुनिया में हम गंदे हो गए हैं। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर अगर पाकिस्तान में है तो कश्मीर इंडिया में भी है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस दी जा रही हैं, वहाँ पे कभी मिस इंडिया, कभी मिस वर्ल्ड वहाँ पे जा रही है, मिस कैरिबियन वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ पे जा कभी कोई जो सा वो सऊदीया का कोई ब्लॉगर जाता है, इन्फ्लुएंसर जाता है, अरब इन्फ्लुएंसर जो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके तारीफ करता है कि भाई वहाँ बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। क्या समझते हैं यहाँ के और वहाँ के कश्मीर में डिफरेंस? वैसे तो हम कहते हैं हमें बड़ा प्यार है कश्मीर से, इवन हम तो कहते हैं हम इंडिया साइड भी लेके रहेंगे। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बातें ही है, कुछ भी नहीं कर सकते? पाकिस्तान में डॉलर और पेट्रोल दोनों 300 क्रॉस कर चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 300 रुपीज़ से ऊपर चली गई है। एक हंगामा बरपा है, एक तूफ़ान हो रहा है और सड़कों पर लोग ख्वार हो रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये कहा गया है कि महंगाई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि जिसके लिए पहिया जाम हड़ताल की जाए, बल्कि मैं आपको एग्जैक्टली जो उनके मुतालिक ये कहा गया है कि उन्होंने ये बात कही है कि महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपीज़ 36 पैसा, जबकि डीजल की नई कीमत 311 रुपीज़ 84 पैसा फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन रुपये से भी नीचे आ गया है। 300 डॉलर कब का क्रॉस कर चुका है, जिस वक्त कुछ अर्सा पहले, कई महीने पहले जब ये खबरें हम आपको देते थे कि किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट हो सकता है, तो उस वक्त भी 300 के करीब डॉलर जा रहा था। तो हमने कहा कि भाई जब ये हो जाएगा तो फिर तो बस आप देखिएगा कि क्या होने लगा। फिर उस सिचुएशन को जो नई हुकूमत आई उसने संभाला और डॉलर जो है उसको रोक लिया। लेकिन हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ये जो डॉलर रुका है और रोका गया है, क्या ये सस्टेन करेगा या ये सिर्फ कुछ थोड़े से दिनों के लिए ऐसा किया गया है? देखिए वही सिचुएशन आ गई जो हम कह रहे थे। आज इस वक्त जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो श्रीलंकन रुपये से भी नीचे जा चुका है और डॉलर की उड़ान जो है इस वक्त आसमानों तक है। और आज ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपीज़ 50 पैसा के दोबारा इंक्रीज़ हुआ है और इसके मुताबिक 323 रुपीज़ 323 रुपए का डॉलर ओपन मार्केट में है इस वक्त और $1 320 श्रीलंकन रुपए के बराबर है। बॉलर ने पाकिस्तानी तारीख में पहली बार आज ट्रिपल सेंचुरी कर ली है, तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए हों। हैरान हूं, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉलर की जो तीनों सेंचुरी हैं पिछले 9 बरस में हुई और पहली अगस्त 2010 2014, दूसरी जून 2022 और तीसरी आज हुई है। अब इससे जाहिर ये होता है कि तारीख में महंगे डॉलर से आने वाली महंगाई का सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो दूसरी और तीसरी नस्ल बर्दाश्त कर रही है। अब आते हैं बिजली के झटकों की तरफ। पाकिस्तानी ऐसे चक्कर में फंस गए हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करें तो भी नुकसान। अब नेपरा को बताया गया है कि बिजली की जो फरोख्त है वो 5 अरब यूनिट कम हुई है, लेकिन पावर प्लांट तो बिजली बना रहे हैं और अब इसका जो 150 अरब रुपए का इजाफी बोझ है वो यकीनी तौर पे किसी शक व शुबे के बगैर सारिफीन पर ही डाला जाएगा। वाह भाई वाह, यानी बिजली ना जलाकर भी
खून आपको ही जलाना पड़ेगा। क्या हालात हैं? हम 370 के बाद हमने सुना, हमें बताया गया, पढ़ा हमने कि हालात इतने खराब होंगे कि खुदा ना करे कि जिसे कहते हैं कि खून की नदियां बहेंगी। लेकिन वहां G20 हुआ, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। अब 130 ममालिक की हसीनाएं वहां पे आएंगी और कॉन्टेस्ट होने वाला है। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं देखिए, पाकिस्तान में नैरेटिव जरूर चल रहा है कि कश्मीर जी। के हालात खराब हैं और कुछ सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल प्रेस ने भी कई बार कहा कि हालात खराब है। सब मगर मुझे लगता है जो G20 का अभी जो सेशन हुआ कश्मीर में कुछ महीने पहले, जी उससे एक बात तो क्लियर हो गई पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, क्योंकि पूरे दुनिया भर के रिपोर्टर इस इवेंट को कवर एग्जैक्टली करने आए थे बिल्कुल कि कश्मीर के हालात क्या है, और उन्होंने अपने आंखों से देख ली। और आज के इस छोटे ग्लोबल वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, सोशल मीडिया है, जी इंटरनेट है, आप आपको लाइव लाइव की मिनट 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 की खबर मिल जाती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पोस्ट कर ही रहा होता है। जी तो कश्मीर में हालात, मुझे विश्वास करिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कश्मीर का बिल्कुल सही एक कह रहे हैं। एक्टिविस्ट हूँ, या मैं जी जी इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने वो कश्मीर देखा हुआ और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कश्मीर में हालात इतने ड्रास्टिकली बदलेंगे। ओके राइट मैं अभी राइट पिछले राइट हफ्ते ही कश्मीर से आया हूँ, 9-9 10-10 जबरदस्त बजे, जहाँ कश्मीर में मैं अपने दोस्तों को लेके जाता था, और 6-7 बजे के बाद कश्मीर में 4 किलोमीटर दूर अगर गाड़ी चल रही होती थी और हॉर्न बजाती तो आपको सुनाई देती थी। इतनी आज खामोशी होती 10 थी। इतनी खामोशी होती थी, लोग ओके अपने घरों में बिल्कुल चले जाते थे। आज आपको 10-10 11-11 बजे बच्चे फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए मिलेंगे, और वो भी सिटी सेंटर में। तो जबरदस्त ये ड्रास्टिक चेंज है। कई बार मित्र आते थे, शाम को बैठते थे, फिर खाने के लिए लेट हो जाता था, तो फिर कहते थे खाना कहाँ मिलेगा, उसकी उसकी तैयारी पहले से ही करनी पड़ती थी कि शाम का खाना। सही आज आप रात को कहीं रात को 2 बजे भी कहेंगे कि खाना खाना है, तो मिल जाता। तो देयर हैज बीन अ चेंज। मैं ये नहीं कहूंगा कि हालात बिल्कुल नॉर्मल है, वो कहना झूठ होगा, मगर क्या इम्प्रूवमेंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वैसी वैसी इम्प्रूवमेंट है जो शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि होगी। बिल्कुल सही है। अच्छा रायना साहब बिल्कुल आपकी ये वाली बात, क्योंकि आपने वो वाला कश्मीर भी देखा और आज वाला कश्मीर भी आपने देखा, तो दोनों का एग्जैक्टली बड़ा एक ये जिसे कहते हैं कि तस्वीर के दोनों साइड्स आपने, यानी पिक्चर के दोनों साइड्स आपने देखे। जो 1990 या फिर उसके बाद वाला कश्मीर था, जो कुछ हुआ 2019 तक, और उसके बाद फिर जब 370 हटा और कहा गया बहुत सारी चीजें उस वक्त भी थी, शायद बड़ी सारी मुश्किलात भी सामने आई होंगी, वहाँ फोर्सेस जो आप लोगों की है, या फिर गवर्नमेंट वहाँ पे जो है। लेकिन आप लोगों के जो वहाँ के गवर्नर हैं, बड़े एक एक्टिव आदमी मुझे लगते हैं, क्योंकि मैंने कल परसों कोई पिक्चर्स में देख रहा था, तो वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट, शायद नाइट टूर्नामेंट था, तो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो क्या कहेंगे कि अभी जिस तरह बीजेपी है या फिर मोदी साहब है, उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है इन चीजों के पीछे, ये हालात देखिए जो मैं आप बता रहे हैं, वो वाले भी और आज वाले भी? देखिए, नहीं नहीं, सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का है, राइट क्योंकि केंद्र डायरेक्टली इन्वॉल्व है कश्मीर के हालात सुधारने में। जी और कश्मीर के हालात सुधारने में एलजी जो मनोज सिन्हा, मैं पिछले हफ्ते ही उनसे मिला था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कुछ आइडियाज लेके उनके पास गया था, और उनके आइडियाज का लिस्ट मुझसे बड़ा था और मुझसे ज्यादा इनोवेटिव था। तो मैं तो जबरदस्त अपने आप को कुछ सोच रहा था कि मैं कुछ बहुत इनोवेटिव आइडियाज लेके जा रहा हूँ, और जब बातचीत हुई तो उनके आइडियाज मुझे कहीं ना कहीं अपने से ज्यादा अच्छे, अपने से ज्यादा जबरदस्त इनोवेटिव लगे। तो जबरदस्त वो एक्टिव हैं, कैरियर पॉलिटिशियन रहे हैं, कैरियर पॉलिटिशियन। और उनको इसलिए कश्मीर भेजा गया था क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड एज अ मेंबर पार्लियामेंट ओके रहा है, वो एक्सीलेंट रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, और एज अ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो यूनियन मिनिस्टर में टेलीकॉम की। उनके ट्रैक रिकॉर्ड बड़े एक्सीलेंट रहे, तो बड़े प्रोएक्टिव पॉलिटिशियन माने जाते हैं। अब वो ओके पॉलिटिशियन नहीं है, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है एक ऑफिशियल रोल में, बट बेसिक हैबिट्स तो उनके वही हैं, प्रोएक्टिवनेस के। और ये उनकी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर्सनल इच्छा है कि कश्मीर उनके जाने से पहले एक तो नॉर्मलसी के कगार पे आ जाए, और ओके दूसरा जो कश्मीरी हिंदू जो विस्थापित हैं वो वापस आ सके। मुझे लगता है वो एग्जैक्टली सबसे बड़ा माइलस्टोन और अचीवमेंट उन्होंने पर्सनली ले रखा है कि मुझे कश्मीरी पंडितों को वापस लाना है। तो एक बड़े प्रोएक्टिव है। और ये अभी प्रधानमंत्री का, मुझे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ा क्लियर संदेश भेजा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाना है, और उस पे हमें अब और तेजी से काम करना है। तो मुझे लगता है कि एक वेलकम ओके स्टेप है कि
आप हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ध्यान दे रहे हैं, लोकल्स पे दे रहे हैं, महिलाओं पे दे रहे हैं, पिछड़े वर्ग पे दे रहे हैं। बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज हैं जो बिल्कुल। जनरली बैकवर्ड मानी जाती थी, उन पे ध्यान दिया जा रहा है, पहाड़ी कम्युनिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। अब वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी फोकस नहीं रहा है जम्मू कश्मीर में। तो एक बिल्कुल मुझे लगता है कि पूरा स्टेट उसको लेकर सराहना कर रहा है।